मेरा नाम वीर है। मेरी माँ की मौत 2 बरस पहले हुई थी। उनके गुजर जाने के बाद जिंदगी ने मुझे कड़ी धूप में लाकर खड़ा कर दिया था। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और मैं कुंवारा था। घर में अकेला रहता था, इसीलिए कोई काम वाली भी मेरे घर काम करने को तैयार नहीं होती थी। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे शादी का मशवरा दिया, तो मैंने अपने रिश्ते की जिम्मेदारी भी उसी पर डाल दी थी। मेरे दोस्त ने ही मुझे बताया था कि मेरे जानने वालों में एक अनाथ लड़की है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि वह जिस लड़के से शादी करेगी अपने साथ अपने ससुराल अपनी छोटी बहन को भी ले जाएगी और उसकी बहन की पढ़ाई लिखाई और परवरिश का पूरा खर्चा उसे उठाना पड़ेगा। फिर जब उसकी बहन बड़ी हो जाएगी तो उसकी शादी करके उसे विदा कर देना। मुझे यह सब जानने के बाद इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था और मैंने इस शादी के लिए हाँ भी भर दी, क्योंकि भगवान की दया से मैं इतना कमाता था कि अपनी पत्नी का खर्चा संभालने के साथ साथ उसकी बहन का खर्चा उठा सकता था। मगर मैं कहाँ जानता था कि उसकी बहन के आने के बाद मेरी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। शादी की रात मैं अपनी पत्नी के कमरे में आया तो बहुत खुश था। मैंने मुंह दिखाई का एक बहुत ही सुंदर तोहफा भी खरीद लिया था। मैंने अपनी पत्नी के लिए गजरे भी खरीदे थे, क्योंकि मैं जानता था लड़कियां यह सब देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। मैंने जो ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैं हैरान रह गया। सामने का मंजर बड़ा अजीब सा था। मेरी पत्नी की 14 साल की बहन उससे चिपक कर बैठी थी और रोती ही चली जा रही थी। यह रोना कोई आम रोना नहीं था। उसके रोने की सिसकियां खत्म ही नहीं हो रही थी। अपनी बहन की यह हालत देखकर मेरी पत्नी मीना भी परेशान सी हो गई और उसे डांट कर चुप करवाया। मैं आगे बढ़ा और बोला, मीना क्या हुआ? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? मीना ने कहा, हाँ ठीक है। ये इसलिए रो रही है कि मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। इसके मन में घबराहट है कि इसका अब क्या होगा। मेरा दिल दुख गया था। मैंने आगे बढ़कर पत्नी की बहन यानी अपनी साली परी के सिर पर हाथ रख दिया और बोला, तुम परेशान मत हो। अगर तुम मीना की बहन हो तो मेरी भी बहन ही हुई। कुछ दिन बाद मैं परी के लिए एक स्कूल बैग लेकर आया। मैं घर पहुंचा तो परी घर के काम कर रही थी, जबकि मीना चारपाई पर बैठी अपनी बहन को देख रही थी। मैं चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर परी के पास जाकर बैठ गया। मीना की नज़र पड़ी तो वो भागकर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने परी से कहा, देखो परी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। पर मुझे देखते ही परी रोने लगी और भागकर अपनी बहन के पीछे जाकर छुप गई। मैं हैरान हो गया, आखिर ऐसा क्यों करती है वह हरदम? खुद को छुपा कर क्यों रखती है? मगर मैं यह नहीं जानता था कि जब मेरे इस सवाल का जवाब मुझे मिलेगा तो मेरे होश उड़ जाएंगे। मेरी आवाज़ सुनकर परी और भी डर गई। मैं उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, इधर आओ। मैंने सवालिया नज़रों से मीना की तरफ देखा तो वह मुझे बड़े गुस्से में लगी और बोली, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप मेरी बहन से दूर ही रहें। भले ही आप मेरे पति हैं, पर परी के लिए तो आप एक गैर मर्द ही हैं। मैंने सोचा एक दिन शायद सब कुछ सही हो जाएगा, पर कुछ सही नहीं हुआ। मुझे एक दिन बहुत गुस्सा आया और मैंने परी और मीना को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया। सुबह जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ परी की जगह एक लड़का बैठा था। मैंने उससे कहा, तुम कौन हो और परी कहाँ है? तो उसने कहा, अगर मैं आपको सच्चाई बता दूं तो आप मुझे बेचोगे तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, बताओ तुम, मैं तुम्हें क्यों बेचूंगा? तो मैं कहने लगा, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा बाप मेरी माँ को बहुत मारता था।
कहता था इसको पैदा करने से अच्छा बांझ ही रह जाती। इन सब से तंग आकर एक दिन मेरी माँ ने आत्महत्या कर ली और मुझे मीना के हवाले कर कर चली गई। माँ के जाने के बाद मैं और मीना चाची के घर जाकर रहने लगे तो चाची मुझे धमकियां देने लगी कि मैं तुम्हें बेच दूंगी। चाची के बच्चे भी हमें यही कहते हैं कि वह तुम्हें बेच देंगे क्योंकि मैं एक किन्नर था। कुछ दिन बाद मीना की शादी आपसे हो गई और मीना मुझे अपने साथ यहाँ ले आई। आपको देखकर मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं आप मुझे बेच ना दे, पर मीना ने कहा वीर बहुत ही अच्छा इंसान है। मीना ने मेरा नाम परी रख दिया ताकि किसी को शक ना हो कि मैं किन्नर हूँ। परी की बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, मेरी आंखों में पानी आ गया। मैं जल्दी से मीना के कमरे में गया और उसके कमरे का दरवाज़ा खोला। मीना बहुत बुरी तरह से रो रही थी। मैं मीना से माफ़ी मांगने लगा, तब मीना ने कहा आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? आपने तो हम बेसहारों को सहारा दिया है। मैंने मीना और परी को खुले दिल से अपना लिया था। अब मेरी और मीना की शादी को 4 साल हो गए। हमारी एक बेटी भी है और मैंने परी का एडमिशन स्कूल में करवा दिया है। धीरे धीरे परी भी जिंदगी की तरफ वापस लौट गई और अपनी जिंदगी को अब वो जीने लगी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर से एक अच्छी और नई कहानी के साथ। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो पे अपना प्यार बनाए रखिएगा और मुझे जल्दी से आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करते रहिए और आप अपना और अपनों से जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखिए। मिलते हैं जल्दी ही। धन्यवाद दोस्तों।